दोस्तों, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए परमानेंट वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और अच्छी बात यह है कि परमानेंट टीचर्स की वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी संख्या में है, 26,001 पोस्ट। और एक खास बात यह है इसके बारे में कि इस रिक्रूटमेंट के लिए किसी इंटरव्यू का कोई प्रावधान नहीं है। तो इतनी बड़ी संख्या में जब वैकेंसी होती है तो सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल में अगर टीचर का जॉब लग जाए तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो चलिए सीधे देखते हैं कि कहाँ से वैकेंसी आई है, क्या खास बात है इस वैकेंसी की, क्या रिक्वायरमेंट है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि कौन से पोस्ट हैं। एक खास बात यह है कि ये एडवर्टीजमेंट हिंदी में है, मैं जहाँ तक संभव होगा इसको अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करता चलूँगा ताकि हिंदी अंग्रेजी सभी तरह के कैंडिडेट्स के लिए आसानी हो। सबसे पहले ये पे स्केल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करता है, और ये पोस्ट है, देखिए, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य, यानी कि इसको हम कहते हैं PRT का पोस्ट, जो क्लास 1 से 5 तक को पढ़ाते हैं। और इसका जो वेतनमान है 25,500 से 81,100 तक का है, और 7th पे कमीशन के हिसाब से ये लेवल 4 है जो PRT को मिलेगा। और इसके लिए ये क्वालिफिकेशंस दिए हुए हैं, देखिए, आपको +2 होना चाहिए, 50% मार्क्स आपके जरूर होने चाहिए, और साथ में आपका 2 साल का डिप्लोमा, जिसको हम लोग DLED कहते हैं या D.Ed कहते हैं, BTC कहते हैं। यदि आप BLED हैं और 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, इसका जो PDF है ये हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से इसके सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आराम से आप देखें। तो ये बात हो गई क्लास 1 to 5 PRT के लिए। साथ में टेट भी जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो दूसरा पोस्ट है वो देखिए, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य 6 to 8 को पढ़ाने के लिए, यानी कि ये पोस्ट जो है इसको हम लोग कहते हैं TGT। ये TGT मैथ और TGT साइंस का पोस्ट है। इसके बारे में एक खास बात ये कही गई है यहाँ पर, देखिए, कि निम्नलिखित विषयों में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक, यानी कि 3 ईयर डिग्री कोर्स आपके पास होना चाहिए साइंस में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, जियोलॉजी एंड बॉटनी, इन विषयों में से आप जो भी विषय आपके पास है अकॉर्डिंगली आप गणित या विज्ञान, साइंस या मैथ में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए ये देखिए, आपका स्नातक यानी कि ग्रेजुएट होने के साथ साथ आपका BEd होना भी जरूरी होगा, और साथ में टेट का जो क्वालिफिकेशन होता है पार्ट 2 6 to 8 को पढ़ाने वाला, ये भी आपके पास होना चाहिए। ये खास बात है। अब एक जो पोस्ट है वो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो है TGT 6 to 8 को पढ़ाने के लिए। ये भाषा शिक्षक यानी कि लैंग्वेज टीचर्स के लिए है, और इनका जो पे लेवल है वो 5 है, यानी कि बेसिक पे 29,200 से शुरू होगा और 92,300 तक जाएगा। साथ ही इसके अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, वो अलग हैं। तो ये 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 5 का मेट्रिक लेवल है। अब बात कर लेते हैं कि
एक यहाँ सोशल साइंस की भी वैकेंसी है, ये मैं आपको दिखा दूं, ये वाला, ये देखिए, TGT 6 to 8 को पढ़ाने के लिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, यानी कि PRT और TGT के लिए मेनली ये वैकेंसी है। और इसके लिए इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र या व्यापार अध्ययन, लेखाशास्त्र बोलते हैं अकाउंटेंसी को और व्यापार अध्ययन कहते हैं BST को, तो इनमें से आपने ग्रेजुएशन किया हो ऑनर्स के साथ, साथ में B.Ed होना जरूरी है, और एस्टेट या फिर सीटेट पार्ट 2 जो होता है वो आपको पास करना चाहिए। एक खास बात ये कही गई है, ये देख लीजिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि जिस विषय या विषय समूह से शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उसी विषय में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे। ये एक बहुत ही खास बात आपके लिए कही गई है। साथ में अगर आप खेलकूद कोटा चाहते हैं तो उसके लिए ये सारे क्राइटेरियाज हैं, इसको आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 2 तरह का पोस्ट है, पैरा कैंडिडेट्स के लिए और गैर पैरा कैंडिडेट्स के लिए। तो इनके लिए एज सीमा, एज ग्रुप जो रखा है वो देख लीजिए। एज की काउंटिंग होगी आपकी 182023, ये है न्यूनतम यानी कि मिनिमम एज के लिए, और मैक्सिमम एज के लिए 182019। तो मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 21 ईयर्स, और मैक्सिमम एज जो है वो आप यहां दे सकते हैं EWS के लिए और UR के लिए 40 ईयर्स तक है। और फिर बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहां छूट दी गई है, वो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं। अब एक खास बात मैं आपको ये दिखा दूं यहां पर कि चूंकि ये गवर्नमेंट स्कूल के लिए वैकेंसी है, इसीलिए यहां पर आरक्षण भी है, तो वो भी हम आपको दिखा देंगे। आपका रिजर्वेशन आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको मिलेगा और आप उसके अनुसार फॉर्म भर सकते हैं। एक खास चीज़ यहाँ पर है, ये देखिए कि आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन भरा जाना है। और अब मैं आपको एग्जामिनेशन स्कीम बता दूं, और उसके पहले जो है मैं फ़ीस बता दूं कि फ़ीस आपका 100 रुपये का है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा, और उसके लिए जो स्कीम रखी गई है वो ये देखिए कि परीक्षा एक चरण यानी कि सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, इसमें MCQ क्वेश्चंस होंगे। और ये देखिए यहाँ इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी कि PRT के लिए ये वाला है, देखिए पेपर 1 100 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। पेपर 2 100 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। और पेपर 3 ये जो आपका विषय है उसमें होगा, ये विषय आप देख सकते हैं, आइदर इट इज़ सोशल साइंस और साइंस और मैथ। 50 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का पेपर होगा ये। तो ये आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न है। ये आगे आप TGT के लिए भी इसी हिसाब से देख सकते हैं। TGT के लिए 4 सेक्शन होंगे, ये देखिए। पहला जो पत्र होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स के लिए। दूसरा जो होगा वो भी 100 मार्क्स के लिए, 2 आवर्स। और पेपर 3 जो होगा वो सामान्य ज्ञान यानी कि GK और करंट अफेयर्स का होगा, जिसके लिए आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन 2 आवर्स के लिए पूछा जाएगा। और उसके बाद अगर आप TGT मैथ या साइंस या फिर सोशल साइंस के लिए या फिर लैंग्वेज के लिए आप भर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपके सब्जेक्ट का पेपर होगा 180 मार्क्स के लिए। और ये एक खास बात यहाँ देखिए कि आपको पास होने के लिए कम से कम 33% मार्क्स लाना आपको ज़रूरी होगा, तभी आप पास माने जाएंगे, तभी आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और दूसरा पेपर आपका जांचा जाएगा। उसके लिए ये पॉइंट आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र क्वालिफाइंग होंगे, यानी कि 30% मार्क्स लाना तो जरूरी है, क्योंकि 30% मार्क्स आप लाएंगे तभी आपके दूसरे पेपर्स की जांच होगी और फिर उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब मैं इसको बता दूं आपको कि ये जो सारा पोस्ट है, ये देखिए, ये यहाँ से आया हुआ है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची से, और ये झारखंड प्रारंभिक विद्यालय
सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ये विज्ञापन संख्या है देखिए। और जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो देख लीजिए आप। रजिस्ट्रेशन 16/8/2023 से शुरू हो गया है और लास्ट डेट 15 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। एग्जामिनेशन फ़ी 17 सितंबर तक आप भर सकते हैं। फ़ोटो और आपका सिग्नेचर अपलोड करने के लिए लास्ट डेट 19 सितंबर है। और ऑनलाइन आवेदन जो आपने किया है, अगर उसमें कोई आपको एडिट करना है तो उसके लिए विंडो खुलेगा 21/9/2023 से 23/9/2003 तक। तो फॉर्म भरना शुरू हो गया, ये फॉर्म भरिए। अब मैं आपको दिखा दूं कि डिटेल्स जो इसकी वैकेंसी के हैं वो क्या क्या हैं। ये देखिए, ये JTPTCCE 2003 की वैकेंसी है, मैंने आपको बताया। 100 रुपीज़ फीस है, ये मैंने आपको बताया। और इसमें छूट भी है, ये देखिए परीक्षा शुल्क में छूट भी है। झारखंड राज्य के जो SC होंगे, ST होंगे, उनके लिए 50 रुपीज़ ही सिर्फ रखा गया है। तो दिव्यांग लोगों को छूट है। तो ये आप अपना देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में फिल करते हैं। अब आपको मैं जो रिक्तियों का विवरण है वो बता देता हूँ। वैकेंसीज ये देखिए, PRT के लिए 1 to 5th, जो कि झारखंड स्टेट के लिए है और ये पैरा शिक्षकों के लिए है। तो ये देखिए स्टेट वाइज आप देखते जाइए। सरायकेला में 227 पोस्ट है। वैकेंसीज जो रिजर्वेशंस हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं अपने कैटेगरी के हिसाब से। लातेहार जिले में 170 पोस्ट है। गोड्डा जिले में 231 पोस्ट है। बोकारो में 234, दुमका में 364, गुमला में 204 वैकेंसी है। जामताड़ा में 165 वैकेंसी है। रामगढ़ में 93 वैकेंसी है। रांची में ये देखिए 307 वैकेंसी है। खूंटी में 125 वैकेंसीज हैं। पश्चिम सिंहभूम में 317 वैकेंसी है। चतरा में 251, पलामू में 395। इस तरीके से मैं धीरे धीरे आपको दिखा देता हूँ। मैं याद दिला दूँ आपको, ये सिर्फ पैरा टीचर्स के लिए है। फिर नॉन पैरा टीचर्स के लिए अलग से वैकेंसी है जो आगे आएगा। आप किस डिस्ट्रिक्ट में भरना चाहते हैं वो आप ऑनलाइन फॉर्म जब आप भरेंगे तो उसमें आप दे सकते हैं अपना प्रेफरेंस। ये देखिए गैर पैरा, अदर देन पैरा कैंडिडेट्स के लिए ये है। सरायकेला में 230 पोस्ट, लातेहार में 171 पोस्ट। ये सारे PRT के फॉर्म हैं। इसके बाद जो TGT के जो वैकेंसी है वो भी आगे आएंगे। मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की जो गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं उसका सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं। आगे आने वाले वैकेंसीज़ का भी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाएंगे। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको सबसे पहले ये सूचना मिलेगी। आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। तो ये रामगढ़, रांची, खूंटी में 127 पोस्ट, पश्चिमी सिंहभूम में 320 पोस्ट। तो इस तरीके से ये ढेर सारी जो मैंने कुल 26,001 पोस्ट बताया वो इन सबको जोड़ने से बनते हैं। तो ये TGT और PGT दोनों मिलकर के है। आप इसको आराम से देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। डिस्ट्रिक्ट आप चूज कर सकते हैं। ये देखिए TGT 6 to 8 को पढ़ाने के लिए, ये लैंग्वेज टीचर्स के लिए है। ये वैकेंसी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आपके ज़िले के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ टोटल वैकेंसीज लास्ट में दी हुई है। और आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं उसका जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पर में दिया हुआ है। तो आप इसको आराम से देख लें। मैं एक बार आपको ऊपर से नीचे तक जो वैकेंसी का स्टेटमेंट है वो आपको दिखा देता हूँ धीरे धीरे करके। और इस फॉर्म को आप ज़रूर भरें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर करें, क्योंकि बस एग्ज़ाम बेस्ड मेरिट लिस्ट से ही आपका सिलेक्शन होना है। वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी हैं, इसलिए आपका सिलेक्शन होने का पूरा चांस रहेगा। ये देखिए गैर पैरा कैंडिडेट्स के लिए यहाँ से शुरू होता है। आप शुरू कर सकते हैं यहाँ से और यहाँ आप टोटल पोस्ट देख सकते हैं। यहाँ आप अपनी वैकेंसी कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं और इस तरह से आप कंप्लीट वैकेंसी को देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस फॉर्म को जल्दी भरिए और जल्दी से अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करिए। ऑल द बेस्ट।